रायसेन से आ रही है, जहां पर अनन्या पैकर्स कंपनी में आग लगी है। तो रायसेन से खबर, आग लगने का कारण अज्ञात है। दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। गद्दे और सोफे बनाती है कंपनी। मंडीदीप के ततलापुर का ये पूरा मामला है। तो रायसेन से जुड़ी खबर, अनन्या पैकर्स कंपनी में ये आग लगी है। आग किस वजह से लगी है, इसके कारण अब तक अज्ञात है। दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायसेन से अनन्या पैकर्स, जहां पर ये आग लगी है। संजय चौहान हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, बेहद भीषण ये आग दिखाई दे रही है। फिलहाल क्या ताजा हालात है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? क्या कोई जनहानि हुई है? फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये घटना लगभग 6 साढ़े 6 बजे की है, जब अचानक अनन्या पैकर्स में आग लग गई। और आग इतनी भीषण थी कि जब दमकल की गाड़ी को बुलाया गया तो एक दो दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू नहीं पाया, क्योंकि फोम के गद्दे और सोफे बनाने की कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं कि ज्वलनशील वस्तुएं रहती हैं और बहुत तेजी से आग फैली। जैसे ही पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो एसडीओपी शीला सुराणा तुरंत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। अब समस्या ये है कि मंडीदीप दमकल के जो गाड़ियां थी, लगभग 12 गाड़ियां तुरंत बुलाई गई और आग पर काबू पाने की कोशिश करी गई। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसके बावजूद भी आग बड़ी तेजी से फैल रही है और लगभग 4 घंटे हो गए हैं। भोपाल से भी 10 गाड़ियों को बुला लिया गया है। गौहरगंज एसडीएम चंद्रशेखर श्रीवास्तव खुद मौके पर है, पूरा जिला मंडीदीप प्रशासन मौके पर है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। वहीं पर जो आसपास की कंपनियां जो हैं, उन पर भी आग लगने का खतरा मंडरा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अभी आग पर जो काबू पा लेना चाहिए था, कहीं ना कहीं प्रशासन नाकाम साबित हुआ है। जी बिल्कुल संजय, लेकिन क्या कोई जनहानि भी हुई है? और जो अधिकारी वहां पहुंचे रेस्क्यू करने के लिए या आग बुझाने के लिए, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? कितना वक्त और लग सकता है, क्योंकि बहुत भीषण आग दिखाई दे रही है? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही एसडीएम गौहरगंज चंद्रशेखर श्रीवास्तव से बात हुई तो उनका ये कहना है कि देखिए, 12 गाड़ी जो नगरीय प्रशासन की थी वो और आसपास की कंपनियों में जो दमकल रहते हैं, वो मिलाकर के लगभग 30 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया है। वहीं कोई जनहानि की अभी कोई बात सामने नहीं आई है। और प्रशासन का यह भी कहना है कि वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग इतनी भयंकर है, उसकी लपटें जो है आसमान को छू रही हैं, तो हालात बड़े बेकाबू है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक आग पर काबू पाया जाता है। बिल्कुल, लेकिन संजय, ये जो इलाका है, ये किस तरह का इलाका है? क्या ये मार्केट इलाका है, रिहायशी इलाका है? और जो आग लगी उसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है शुरुआती तौर पर? देखिए, जो प्रारंभिक जांच हुई है उसमें शॉर्ट सर्किट का मामला सामने आ रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और वहीं पर कंपनी के आसपास कई कंपनियां हैं, कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं। और चूंकि लेबर बस्ती है सतलापुर, तो वहां आसपास कुछ बस्तियां भी हैं। मार्केट की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल के बीच में सिर्फ कंपनियां ही होती हैं। तो डर तो ये है कि अगर आग पर काबू नहीं पाया गया तो कहीं ना कहीं ये आग विकराल रूप धारण कर सकती है और अन्य कंपनियों को भी अपनी चपेट में ले सकती है। जी चलिए संजय, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो संजय चौहान हमारे संवाददाता जुड़े थे। भीषण आग लगी है रायसेन के मंडीदीप में अनन्या पैकर्स में, जहां पर सोफे और गद्दे का काम होता था। लगातार आग बुझाने की कोशिश जारी है। पिछले 4 घंटों से ज्यादा वक्त हो चुका है और 30 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां अब तक यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई रही।